सोई थी बेड पे, हाँ। मम्मा चिल्ला रहे थे जोर से, तो मैं देखा आग लगी थी मम्मा को। मैंने तो बाबू को बुलाया, वो नीचे से उनसे गेट नहीं खुला, वो फिर गए तो वो खिड़की से घुसे, मुझे बाहर निकाला तो मम्मा को ऊपर पानी फेंका, उनको ब्लैंकेट दे दिया। तो फिर मुझे कुछ नहीं पता, मैं फिर भी होश हो गई थी, मुझे कुछ नहीं पता। मम्मा कहाँ है अभी? मम्मा हॉस्पिटल में है। बात हो रही मम्मा से? नहीं हो रही बात? और की बोली माँ बाप भी छोड़ गया, माँ भी चले गई, बीमार हो गई, मैं किसके सहारे जीऊंगी। मम्मा की याद आती है? बहुत आती है। पे आप मम्मा के पास नहीं गए? वैसे नहीं देख रही हूँ। इसको मैं क्या दिखाऊँ, पूरी पट्टियों में भरी होगी, इसको क्या दिखाऊंगी मैं। आप दोनों अकेले रहते थे? इस मासूम बच्ची का नाम इबू है, प्यार से इसको इबू कहते हैं। आपका पूरा नाम क्या है बच्चा? इबादत ज़हरा। इबादत ज़हरा। इस मासूम को पता भी नहीं है इसके साथ क्या हुआ। मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। ये 18 अक्टूबर की बात है। 18 अक्टूबर को आपकी माता जी का नाम क्या है? सानिया रियाज। सानिया रियाज। सानिया रियाज। सानिया रियाज, जिनकी उम्र मात्र 31 साल है। बदकिस्मती से वो अपने पति से अलग होगी, डाइवोर्स हो गया। अब उनकी जिम्मेदारी थी ये बच्ची इबू। ब्यूटिशियन का काम करती हैं। 7 से 8 से 10 हज़ार रुपया वो कमा लेती थी। और ये दोनों माँ बेटी यहीं पे एक अच्छी ज़िंदगी बिता रहे थे। वो ज़िंदगी में मेहनत थी, स्ट्रगल थी, दुश्वारियाँ थी, लेकिन एक दूसरे का सहारा थे ये माँ बेटी। लेकिन आज इबू अकेली रह गई। ये वाक़या है 18 अक्टूबर का। अपने काम से वापस घर लौटी इबू की माँ जब अंदर आती है, उसको नहीं पता था कि सुबह जब उसने गैस बंद की थी वो गैस लीक हो रही है। इस पूरे कमरे में गैस फैल चुकी थी। जैसे ही उसने हीटर का स्विच ऑन किया, तो एक ब्लास्ट होगा और उस ब्लास्ट की जद में आ गई सानिया जी। आग इतनी बुरी तरह से लगी, जो हमें इबू ने, इस मासूम ने बताया, ये भी इस कमरे में थी। जब इसने अपनी माँ को जलते हुए देखा तो आप समझ लीजिए इस खिड़की से, जो पास में खिड़की है, इसके पीछे इसने इसको नॉक किया और मदद मांगी। मदद आने में वक्त लगा, कुछ मिनट उसमें निकल गए, लेकिन आग ने 60 से 65% तक इस मासूम की बच्ची को निगल लिया था, जला दिया था। उसके बाद इसके मामू इसी खिड़की से अंदर आते हैं, इस बच्ची को यहीं से बाहर निकालते हैं। अभी भी सानिया जो है वो जल रही थी। कंबल लाने में, इस दरवाजे को तोड़कर अंदर आने में वक्त लगा। कंबल डाला गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उनको शिफ्ट किया गया। 5 से 6 दिन वहाँ रहे, लेकिन हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो रही थी। फिर मोहल्ले वालों ने, रिश्तेदारों ने फ़ैसला किया। उन्होंने कलेक्शन की और उनको डीएमसी लुधियाना में शिफ्ट कर दिया। आज वो कलेक्शन के पैसे ख़त्म हो गए। 65% तक जली सानिया। अब 2 ही ऑप्शन है उनके पास, या फिर और पैसे लेके आओ या फिर इनको यहाँ से वापस ले जाओ। कहाँ ले जाओ पता नहीं। ये बच्ची अब परेशान है। अपनी माँ से मिले हुए कई दिन बीत गए, लेकिन वो मंज़र इसने अपनी आंखों से देखा है। अब इनको पैसे चाहिए डीएमसी में और इलाज के लिए। सानिया जी सरवाइव कर जाएंगी, लेकिन अगर वहीं इलाज चलता रहे। माँ से बात हो रही है? नहीं हुई बात? नहीं। हुआ क्या था उस रोज़? मैं सोई थी, पप्पा जोर से चिल्लाए,
मैंने देखो पूरी आग लगी थी, तो मुझे कुछ पता नहीं चला मैं क्या करूं। मैंने खिड़की को नॉक किया तो तेरे बाबू आए, नीचे से आए, उनसे दरवाज़ा नहीं खुला। फिर वो ऊपर आए, वापस उन्होंने खिड़की खोली, मुझे निकाला। मम्मा भी पानी फेंक के ब्लैंकेट दिया। फिर उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ। अब मम्मा के पास नहीं लेके गया कोई आपको? नहीं, मैं खुद नहीं गई। नहीं गए? याद आती है मम्मा की? आ जाएंगे मम्मा, आपके ठीक हो जाएंगे, मम्मा ठीक हो जाएंगे। ये बिल्कुल जो बगल में हैं, ये इनकी नानी जी हैं, और इनके पति जो हैं वो मेंटली अपसेट हैं, इबू के नाना जी। एक मामू है जिसकी उम्र 21 से 22 साल है, वही लेबर क्लास। अब इनके पास सवाल ये है कि माँ को कैसे बचाया जाए, कैसे उनको बचाया जाए। और शायद किसी ने करवाया होगा फ़ोन। ये छोटी सी मासूम बच्ची ने फ़ोन किया, उसने कहा माँ मर जाएगी अगर उसको प्रॉपर इलाज नहीं मिला, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं। और इस कहानी में जो शुरुआती दौर से जुड़ा हुआ था, इस घटना के पहले दिन से इस कहानी के साथ जुड़ा है, वो कार्तिक साहब हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जब सानिया जी को शिफ्ट किया गया तब भी ये वहाँ गए थे। कार्तिक साहब, क्या हालात हैं अब? सर मैं पहले दिन से ही बताना चाहूँगा, जिस दिन फर्स्ट डे मैं गया था तो मतलब पहले उन्होंने एक तस्वीर बताई इनकी, और जो रियल में उनकी, जो मैंने उनको अपनी आंखों से देखा, पूरा मुंह फेल हो चुका था, पूरा का पूरा ब्लैक पड़ गया था, पूरा का पूरा मुंह। मतलब देख के मैं मतलब देखा नहीं जा रहा था, उस हालत में थे वो। तो वहाँ के डॉक्टर से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि इनको प्रॉपर केयर चाहिए। और जीएमसी में उन्होंने कहा आप किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जाओगे, यहाँ पे इतना हमारे पे इतना बर्डन है कि हम प्रॉपर केयर नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। तो देन 3, 4, 5, 6 दिन बीत गए। उसके बाद परिवार ने डिसाइड किया कि इनको डीएमसी ले जाने में, कुछ इनकी फैमिली के लोगों ने कलेक्शन वलेक्शन की और डीएमसी ले गए हैं। अब 2 दिन से मेरा उनसे जो बात हो रही है कि जो कलेक्शन हुई थी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। वो इनके कोई एक रिलेटिव है, वो फिर भी थोड़ा सा भी कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं वो, लेकिन कब तक स्ट्रगल करेंगे वो भी, उनका अपना परिवार भी। ऑप्शन एक ही ऑप्शन है, या तो उनको वापस ले आओ, घर पे रखो, या जीएमसी में रख दो, वापस वही हालात में जहाँ जीएमसी का एक डॉक्टर दिन में 20 से 25-30 मिनट दे दे। बर्न कितना परसेंट बर्न है वो? सर 60 to 65% बर्न है। सर्वाइवल की चांसेस क्या है सर? ज़्यादा है, कुछ मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो अब ठीक, अब उनकी सर्जरी हुई है एक, अब डीएमसी में सुनने में आ रहा है कि वो इम्प्रूव कंडीशन में है पहले से। तो चांसेस हैं कि वो, अगर उनको उसी केयर कंडीशन में उस आईसीयू में रखा, जिस आईसीयू का चार्ज ही शायद पर डे मेरे ख्याल में 30 से 40 हज़ार रुपये होगा, और वो आईसीयू हमारे जीएमसी में अवेलेबल नहीं है। अगर इनको हम वहाँ से ले आए तो बॉडी में हो सकता है थोड़े दिन में कीड़े भी पड़ सकते हैं इस हालात में। आपसे कोई बात करती है बच्ची, कुछ कहती है? ये बोलती मम्मा के पास ले चलो, ना खाना खाती है ना कुछ। जी मैं इसको कोई ऐसे भी कुछ कर दूँ ये रोती है, बोलती दिन को बोली माँ बाप भी छोड़ गया, माँ भी चले गई, बीमार हो गई, मैं किसके सहारे जीऊँगी। आप इनको उनके पास क्यों नहीं ले जाते, माँ के पास? मैं कहूँ मेरे पास इतने पैसे कम, मैं उसको इतनी दूर ले जाऊँ, इसको मैं क्या दिखाऊँ, पूरी पट्टियों में बड़ी होगी, इसको क्या दिखाऊँगी मैं। आप ही समझो, आप ही समझदार हो, बच्चा है देखेगा और कुछ सगमा डाल देगी दिल में, ये क्या कर सकती हूँ। आपकी मम्मा जल्दी ठीक हो जाएंगे, जल्दी कर वापस आ जाएंगे, आपके पास वापस आ जाएंगे। अब सवाल यह है कि मैं ये रिपोर्ट क्यों कर रहा हूँ। इबू आपसे मदद चाहती है, इसकी माँ इसको वापस मिल जाए, इसके अलावा इसको कुछ नहीं चाहिए। शायद पहले उम्मीद थी जो कलेक्शन हुई है उसमें माँ ठीक होके आ जाएगी, लेकिन ज़रूरतें बढ़ गई हैं। फ़ैसला कर लीजिए जनाब, आप किस तरह से मदद करनी है। और आपके बिना बताए ही, आपके बिना कमेंट बॉक्स में डाले ही मैं इसका अकाउंट नंबर शेयर कर दूंगा। क्या हम इस बच्ची को इसकी माँ वापस दिला सकते हैं? दिला सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं, बाकी भगवान के हाथ में है। मुझे लगता है हमें ये कोशिश करनी चाहिए, हमें ये कोशिश करनी चाहिए। इस इतनी बड़ी दुनिया में इस बच्ची का माँ के अलावा कोई नहीं, और शायद आज वो माँ जिस तकलीफ़ से गुज़र रही है उसके जहन में भी ये बच्ची ही होगी, इसके अलावा कुछ नहीं। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।